जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उनके प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने पहले साइकोलॉजिस्ट को लिया है, वह है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। दूसरा, संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा, अधिगम का बंध सिद्धांत। चौथा, यश आर का सिद्धांत। ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी पुस्तकों के बारे में जिक्र है। ठीक है। पहली पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस। तीसरा है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। चौथा है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। पांचवा है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। छठवां है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग स्पीयरमैन साहब को हम पढ़ेंगे। स्पीयरमैन साहब ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने ही तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन साहब ने ही दिया था। ठीक है, आइए इनकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। इनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक है द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन। ठीक है, जो दूसरी है द प्रूफ एंड मेजरमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स। तीसरी है द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, चौथी है क्रिएटिव माइंड। पांचवा है साइकोलॉजी डाउन द एज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं विलियम जेम्स साहब हैं। विलियम जेम्स साहब को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हें ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है, प्रकारवाद संप्रदाय का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने दी है। ठीक है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी है। आइए इनकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरी है मेमोरीज एंड स्टडीज। तीसरी है सम प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी। चौथी है टॉक्स ऑफ टीचर ऑन साइकोलॉजी। पांचवी है ह्यूमन इमोर्टिलिटी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अल्फ्रेड बिने साहब। अल्फ्रेड बिने, ठीक है, इन्हें बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। दूसरी पुस्तक का नाम है द माइंड एंड ब्रेन। ठीक, तीसरी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ रीजनिंग। चौथी पुस्तक का नाम है द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे मिलते हैं मेरे बिने और साइमन दोनों लोग। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। ये दोनों जो है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। ठीक है, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल के प्रतिपादक भी इन्हीं दोनों लोग हैं। इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, इसी का
दूसरा नाम है ये। उसके बाद आते हैं बर्ट एवं वर्नन। बर्ट एवं वर्नन ने पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, बर्ट एवं वर्नन ने पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड जेपी गिलफोर्ड ने तिर आयामी बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया और बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है साइकोमेट्रिक मेथड। ठीक है, पहली पुस्तक है साइकोमेट्रिक मेथड, दूसरा है फंडामेंटल स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, तीसरा है द एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस, चौथा है द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, पांचवी पुस्तक का नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी विथ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये हमारे जेपी गिलफोर्ड साहब थे। इसके बाद इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, इसमें है इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड दियर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, सातवां है जर्नल साइकोलॉजी और आठवां है पर्सनालिटी। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसके बाद आते हैं वाटसन साहब। वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसका दिया है? व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट है। आगे चलते हैं तो विलियम स्टर्न आते हैं। विलियम स्टर्न, ठीक है, विलियम स्टर्न आते हैं। विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादित किया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। ठीक है, किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का पहली पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड अप टू द 6th ईयर ऑफ एज। ठीक है, दूसरी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ टेस्टिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सब किसने दिया है? विलियम स्टर्न साहब ने दिया था। आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं थॉर्स्टन साहब मिलते हैं। कौन मिलता है? थॉर्स्टन साहब मिलते हैं। थॉर्स्टन साहब ने समूह खंड का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत? समूह खंड का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या दिया है? कर्मिक बंध अंतराल विधि का प्रतिपादक है। ठीक है, किसने किया है? थॉर्स्टन साहब ने किया है। फिर तीसरा जो है न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्स्टन साहब ने दिया है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है थॉर्स्टन साहब का। आगे चलते हैं, आगे आते हैं विलियम बुंट साहब। कौन आता है? विलियम बुंट। ठीक है, विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरा है संरचनात्मकवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम बुंट को माना जाता है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ फोल्क साइकोलॉजी। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, चौथा है लेक्चर्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी। पांचवी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ मोरल लाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं विलियम मैकडूगल साहब। ठीक है, विलियम मैकडूगल साहब आ जाते हैं। विलियम मैकडूगल साहब ने हार्मिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, हार्मिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है द इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरा है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तीसरा है
साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। चौथी पुस्तक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है। पांचवी पुस्तक का नाम है साइको एनालिसिस एंड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे आ जाते हैं प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे साहब। ठीक है। जीन पियाजे साहब ने विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है। किसने? जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनकी पहली पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ठीक। दूसरी पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द साइकोलॉजी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तीसरी पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तीसरी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। पांचवी पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। छठवीं पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। हमारे स्किनर साहब हमें मिल गए। ठीक। प्रसिद्ध विख्यात साइकोलॉजिस्ट स्किनर ने क्रिया पर शोध अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है। इन्होंने ही सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वर्बल बिहेवियर। ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम है साइंस ठीक है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तीसरी पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलते हैं हमारे गुथरी साहब। ठीक है। गुथरी साहब ने समीप संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। समीप संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिल जाते हैं हमारे क्लार्क हल साहब ने परबलन का सिद्धांत दिया। ठीक है। दूसरा सबलीकरण का सिद्धांत दिया। तीसरा संपोषकवाद का सिद्धांत दिया। चौथा चालक का सिद्धांत। ठीक है। अंतर्नोद का सिद्धांत। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक भी क्लार्क हल साहब ही हैं। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एसेंशियल ऑफ बिहेवियर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया। चौथा प्रतिस्थापक का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चौथा उद्दीपक अनुकूलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। छठवां जो है संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सातवां प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव साहब ने दिया है। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कोहलर और कोहलर एंड वर्दाइमर। ठीक है। इन्होंने सूक्ष्म अंतःदृष्टि का सिद्धांत दिया है। ठीक है। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक वर्दाइमर हैं। ठीक है। वर्दाइमर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मिल जाते हैं वोल्फगंग
कोहलर, वुल्फगंग कोहलर साहब ने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द मेंटलिटी ऑफ एप्स। दूसरा है डायनेमिक इन साइकोलॉजी। तीसरी का नाम है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। चौथी का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन इंट्रोडक्शन टू न्यू कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे कॉर्ट लेबिन साहब। कॉर्ट लेबिन ने क्षेत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, दूसरा है तरल रूप का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तीसरा समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। कौन? कॉर्ट लेबिन साहब की पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकों में पहला है अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। तीसरा है द कॉन्सेप्चुअल रिसेप्शनिस्ट एंड द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्स। ठीक, ये कॉर्ट लेबिन साहब की प्रसिद्ध पुस्तकें थी। आगे आते हैं एडवर्ड सी टॉलमैन। इन्होंने चिन्ह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने? टॉलमैन साहब ने। इन्होंने संभावना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने? टॉलमैन साहब ने। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कलेक्टेड पेपर इन साइकोलॉजी। दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मिलते हैं जीन प्याजे साहब। ठीक है, जीन प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने भाषा एवं विचार का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। दूसरी पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक, तीसरी पुस्तक का नाम है द चाइल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चौथी पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अगली पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। छठवीं पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सातवीं पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। आठवीं पुस्तक का नाम है द चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम। नौवीं पुस्तक का नाम है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड। 10वीं पुस्तक का नाम है इंसाइट्स एंड इल्यूजन ऑफ फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अल्बर्ट बंडूरा साहब जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दूसरी पुस्तक का नाम है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरी पुस्तक का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। चौथी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल मॉड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हमारे स्टैनले हॉल साहब। ठीक है, स्टैनले हॉल साहब, इन्होंने पुनरावृत्तिक सिद्धांत दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड
लाइफ एंड एजुकेशन। दूसरा है फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं एरिक एरिक्सन साहब। एरिक एरिक्सन साहब, एरिक एरिक्सन साहब विकास के सामाजिक परिवर्तक का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, एरिक्सन साहब ने विकास के सामाजिक परिवर्तक का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इनसाइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनसाइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं एबिंगहॉस। एबिंगहॉस साहब ने अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, जेरोम ब्रूनर इन्होंने अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। जेरोम ब्रूनर साहब जो है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर साहब ने दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो साहब ने मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया है, आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। दूसरी पुस्तक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तीसरी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ साइंस। चौथी पुस्तक का नाम है पर्सनालिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नोम चॉम्स्की साहब। ठीक है, नोम चॉम्स्की साहब ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, पहली पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड माइंड। दूसरी पुस्तक का नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, तीसरी पुस्तक का नाम है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। चौथी पुस्तक का नाम है ऑन नेचर एंड लैंग्वेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे मिल जाते हैं हमारे जॉर्ड, मतलब CH जॉर्ड। इन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, फिर वॉल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, वॉल्फ को शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। डेविड सी मैकिल्ड। ठीक है, डेविड सी मैकिल्ड इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। ठीक है, बोल्स एवं कॉफमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मॉर्गन एंड मुरे। ठीक है, मॉर्गन एंड मुरे ने TAT सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, TAT सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। TAT का मतलब होता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसमें इसका हिंदी अनुवाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कुल कार्डों की संख्या 30 होती है और एक जो है ब्लैंक होता है, मतलब खाली होता है, सफ़ेद होता है। ये जो है टेस्ट 14 वर्षीय बच्चों से के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं लियोपोल्ड ब्लैक जो है CAT सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। CAT सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, CAT का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कुल कार्डों की संख्या
10 होती है। ठीक है, इसमें 10 वर्ष के बालकों का टेस्ट किया जाता है। फिर आगे आता है हरमन रोसा। ठीक है, इन्होंने आईबीटी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने आईबीटी सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा, स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, 5 काले होते हैं, 5 काले एवं सफ़ेद, 2 लाल और 3 विभिन्न रंग के होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल साहब ने किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इन्होंने खेल विधि के जन्मदाता हैं। ये खेल विधि के जन्मदाता हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एजुकेशन ऑफ मैन। दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है द पेडागोजी ऑफ द किंडरगार्टन। तीसरा है एजुकेशन बाय डेवलपमेंट। आगे आ जाते हैं सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। ये स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। दूसरा है द ईगो एंड इड। ठीक है, द ईगो एंड इड है। तीसरी पुस्तक का नाम है ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो। चौथी पुस्तक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। पांचवी पुस्तक का नाम है ऑन अफेजिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है किलपैट्रिक साहब आ जाते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट विद के प्रतिपादक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द मॉन्टेसरी सिस्टम एग्जामाइंड। ठीक है, दूसरा है द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तीसरा है एजुकेशन फॉर चेंजिंग सिविलाइजेशन। चौथी पुस्तक का नाम है एजुकेशन एंड द सोशल क्रिस। पांचवी पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आगे चलते हैं। आगे आते हैं हेलेन पार्कस्ट। इन्होंने डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डाल्टन एजुकेशन ऑन द डाल्टन प्लान। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एजुकेशन ऑन द डाल्टन प्लान, मतलब डाल्टन प्लान पर शिक्षा। दूसरी पुस्तक का नाम है एक्सप्लोरिंग द चाइल्ड। ठीक है, वर्ड्स, मतलब क्या हुआ, बच्चों की दुनिया की खोज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मारिया मंटेसरी। इन्होंने मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एब्जॉर्बेंट माइंड। दूसरा है द चाइल्ड। तीसरा द डिस्कवर ऑफ द चाइल्ड। चौथा है द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड। पांचवें पुस्तक का नाम है द एजुकेशन फॉर न्यू वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इन्होंने खोज पद्धति, अन्वेषण पद्धति और ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पाइन व टेंडलर। इन्होंने वाक्य पूर्ति परीक्षण का सिद्धांत दिया। क्या दिया? वाक्य पूर्ति परीक्षण का सिद्धांत दिया। यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल घंटी को अवश्य प्रेस करें और अगली सूचना को पाने के लिए बेल को अवश्य दबाएं।